हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं क्लास 3 में बच्चों को हिंदी के व्याकरण में सर्वनाम का चैप्टर कैसे समझाया जाता है, किस तरह से अलग अलग वर्कशीट के साथ आप बच्चों को सर्वनाम से रिलेटेड प्रैक्टिस करा सकते हैं। सो वीडियो को पूरा एंड तक देखें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो अदर पेरेंट्स के साथ शेयर जरूर करें। बच्चों को क्लास 3 में हिंदी के व्याकरण में संज्ञा पढ़ाने के बाद सर्वनाम को पढ़ाया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो सर्वनाम शुरू करने से पहले बच्चों को कुछ इस तरह के वाक्य या फिर कहानी लिख के दें और बच्चों को बोले उसे पढ़ने के लिए। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है ना, राधा एक मेहनती लड़की है। राधा तीसरी कक्षा में पढ़ती है। राधा का एक बड़ा भाई है। राधा के भाई का नाम रघु है। तो इस सारे वाक्य में ना हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? राधा के बारे में। लेकिन हम बार बार राधा राधा बोल रहे हैं, जो कि पढ़ने में सही नहीं लग रहा है। तो इसीलिए बच्चों को आप इस तरह से बताएं कि अगर हम इसे ऐसे बोलेंगे, राधा एक मेहनती लड़की है, वह तीसरी कक्षा में पढ़ती है, उसका एक बड़ा भाई है, उसके भाई का नाम रघु है। तो यहाँ पे भी हम राधा के बारे में ही बात कर रहे हैं, लेकिन हम राधा बार बार नहीं बोल रहे हैं। राधा की जगह पे हम क्या कह रहे हैं? वह, उसका, उसके। तो यहाँ पे ये जो शब्द है ना, ये राधा के लिए ही प्रयोग किए जा रहे हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। बहुत ही आसानी से बच्चे इसे समझ जाएंगे। तो बच्चों को आप बहुत ही आसानी से बताएं कि सर्वनाम हम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन कौन से शब्द हो गए? जैसे देखिए, वह, यह, आप, हम, तुम, हमारा, तुम्हारा, वे, कौन आदि। तो इस तरह से जो भी शब्द होते हैं ना, जो संज्ञा की जगह पे हम इस्तेमाल करते हैं, वो शब्द हमारे हो जाते हैं सर्वनाम। तो इस तरह से आप बच्चों को आप सर्वनाम समझाएं सबसे पहले, उसके बाद बच्चों को वर्कशीट दें, जिससे कि बच्चों का कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो पाए। एक बार बच्चों को जब आप सर्वनाम समझा दें तो कुछ इस तरह की वर्कशीट से उनकी प्रैक्टिस जरूर कराएं। जैसे देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए अनुच्छेद में से सर्वनाम शब्द छांटकर रेखांकित करें। यानी कि यहाँ पे ना बच्चों को एक अनुच्छेद दिया गया है, कहानी दिया गया है, जिसे बच्चों को पढ़ना है और इसमें से जो भी शब्द सर्वनाम के हैं उसे बच्चों को रेखांकित करना है, यानी कि रेखा खींचना है। जैसे देखिए, सोनम स्कूल में नई नई आई, वह कक्षा में हमेशा प्रथम आती है। तो यहाँ पे देखिए, वह क्या हो गया? हमारा सर्वनाम का शब्द हो गया ना, क्योंकि हम सोनम के बारे में बात कर रहे हैं। तो सोनम की जगह पे ये वह प्रयोग हो रहा है, तो ये हमारा सर्वनाम हो गया। तो रेखा खींच देंगे। नृत्य में भी उसको इनाम मिलता, तो यहाँ पे उसको हमारा सर्वनाम हो गया। जल्द ही कक्षा में उसके कई मित्र बन गए, तो उसके क्या हो गया? सोनम की बात की जा रही है, इसलिए ये हो गया सर्वनाम। अमित उसका सबसे अच्छा मित्र था, उसका यानी कि सोनम का, तो ये भी सर्वनाम हो गया। अमित ने सोनम को अपने जन्मदिन पर बुलाया। अपने क्या हो गया? अब अमित की बात की जा रही है ना, अमित ने सोनम को अपने जन्मदिन पर बुलाया, तो अपने हमारा क्या हो गया? सर्वनाम हो गया, क्योंकि यहाँ पे अमित के बारे में बात की जा रही है। अमित की जगह पे हमने अपने का प्रयोग किया है। सोनम ने उसे उपहार में देने के लिए एक टी शर्ट खरीदी। किसके लिए खरीदी? अमित के लिए। तो सोनम ने उसे हमारा क्या हो गया? सर्वनाम हो गया, जो कि हम अमित के लिए प्रयोग कर रहे हैं। तो इस तरह से ना बच्चों को आप समझाते हुए, कोई अनुच्छेद देते हुए उसमें सर्वनाम को ढूंढने के लिए कह सकते हैं, जिससे कि बच्चों को सर्वनाम समझने में आसानी हो। ये है दूसरा प्रश्न, जो शब्द सर्वनाम नहीं है उसके आगे गलत का निशान लगाएं। तो यहाँ पे ना कई सारे बच्चों को शब्द दिए गए हैं, जिससे बच्चों को समझना है कि वो सर्वनाम है या नहीं है। तो जो शब्द सर्वनाम नहीं है उसके आगे हमें गलत का निशान लगाना है। जैसे देखिए, सुंदर, सुंदर सर्वनाम शब्द है? नहीं है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे क्रॉस कर देंगे। इसे सर्वनाम शब्द है। क्या? सर्वनाम शब्द है। उन्होंने सर्वनाम शब्द है। राम तो संज्ञा हो गया ना, नाम हो गया किसी का, इसीलिए ये सर्वनाम शब्द नहीं है। नाम, ये भी सर्वनाम शब्द नहीं है, तो क्रॉस करेंगे। वे, ये सर्वनाम शब्द है। किताब, ये सर्वनाम शब्द नहीं है। मेरा क्या है? सर्वनाम शब्द है। इसके सर्वनाम शब्द है। तुमने, उसकी, ये दोनों ही सर्वनाम शब्द है। पुस्तक क्या है? सर्वनाम शब्द नहीं है। लड़का सर्वनाम शब्द नहीं है।
अपने ये भी सर्वनाम का शब्द है। तो इस तरह से ना बच्चों को सर्वनाम शब्द को सिखाने के लिए ना बच्चों को आप इस तरह की वर्कशीट दे सकते हैं जिसमें कौन कौन से सर्वनाम के शब्द होते हैं, इसकी जानकारी के लिए ये वर्कशीट काफी हेल्पफुल होती है। तो आप ऐसे भी बच्चों की प्रैक्टिस जरूर कराएं। यहाँ पे तीसरा प्रश्न दिया है, रंगीन शब्दों के स्थान पर सही सर्वनाम शब्द लगाकर वाक्य दोबारा लिखें। यहाँ पे ना बच्चों को वाक्य दिया गया है, इसमें कुछ रंगीन शब्द भी हैं जिसे बच्चों को बदल के उसके लिए जो सही सर्वनाम यूज करना चाहिए वो बच्चों को लगाकर वाक्य को दोबारा लिखना है। जैसे देखिए पहला वाक्य है, सागर ने सागर के लिए नई कमीज खरीदी। तो यहाँ पे हम इसे कैसे लिखेंगे, सागर ने किसके लिए खरीदी, अपने लिए। तो अपने हमारा क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, सागर ने अपने लिए नई कमीज खरीदी। तो अपने लिए क्या हो गया, सागर के लिए बात की जा रही है, इसलिए हमने अपने हमारा हो गया यहाँ पे सर्वनाम। तो इस तरह से बच्चों को लिखना है। उसी तरह से दूसरा वाक्य देखिए, अमित मेला देखने गया, अमित वहां सर्कस भी देखा। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, सही सर्वनाम का प्रयोग करके, अमित मेला देखने गया। अब यहाँ पे रंगीन शब्द कौन सा है, अमित। तो हमें अमित के लिए कौन सा सर्वनाम का प्रयोग करना है, उसने वहां सर्कस भी देखा। तो उसने हमारा क्या हो जाएगा, सर्वनाम शब्द हो जाएगा जो कि हम अमित के लिए प्रयोग कर रहे हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे, उसने वहां सर्कस भी देखा। उसी तरह से नेक्स्ट देखिए, मोहन कहाँ है, मोहन क्यों नहीं आया। तो यहाँ पे रंगीन शब्द कौन सा है, मोहन। तो इसके लिए हम कौन सा सर्वनाम का प्रयोग करेंगे, तो बच्चों को यहाँ लिखना है, मोहन कहाँ है, वह क्यों नहीं आया। तो वह हम किसके लिए प्रयोग कर रहे हैं, मोहन के लिए। वह क्यों नहीं आया, तो वह हमारा सर्वनाम हो गया। उसी तरह से नेक्स्ट वाक्य देखिए, खरगोश ने शेर से प्रार्थना की, शेर ने खरगोश को छोड़ दिया। तो यहाँ पे जो रंगीन शब्द है वो है शेर ने। तो यहाँ पे शेर ने के लिए हम कौन सा सर्वनाम शब्द का प्रयोग करेंगे, बच्चों को लिखना है। तो यहाँ बच्चों को लिखना है, खरगोश ने शेर से प्रार्थना की, और शेरने के लिए हम कौन सा सर्वनाम का प्रयोग करेंगे, उसने खरगोश को छोड़ दिया। तो कुछ इस तरह से ना बच्चों को वाक्य देते हुए भी बच्चों को सर्वनाम उस वाक्य में से कौन से शब्द के लिए सही सर्वनाम कौन सा यूज करेंगे, इसकी प्रैक्टिस बच्चों को क्लासेस में कराई जाती है। तो आप भी बच्चों को इस तरह से वाक्य देते हुए बच्चों की सर्वनाम की प्रैक्टिस जरूर कराएं। यहाँ पे है नेक्स्ट वर्कशीट, सामने दिए गए शब्दों में सही सर्वनाम चुने। तो यहाँ पे ना बच्चों को कई सारे सर्वनाम दिए गए हैं, सर्वनाम के शब्द हैं। इन्हीं सर्वनाम शब्दों को चुनते हुए बच्चों को इन रिक्त स्थान को भरना है। जैसे देखिए पहला है, बच्चे पिकनिक पर गए हैं, डैश शाम तक लौट आएंगे। तो कौन लौट आएगा, बच्चे। तो बच्चे के लिए हम कौन सा सर्वनाम शब्द का प्रयोग करेंगे, वे। क्योंकि बहुत सारे बच्चों की बात हो रही है ना, तो हम बोलेंगे वे शाम तक लौट आएंगे। अब नेक्स्ट देखिए, डैश बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो किसे करना चाहिए, हमें बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो हमें क्या हो गया, सर्वनाम शब्द हो गया। नेक्स्ट देखिए, क्या डैश मेरी सहायता करोगे। तो इसके लिए हम कौन सा सर्वनाम शब्द का प्रयोग करेंगे, क्या तुम मेरी सहायता करोगे। तो तुम हमारा क्या हो गया, सर्वनाम का शब्द हो गया। नेक्स्ट देखिए, डैश सुंदर फ्रॉक पहनी है। सुंदर फ्रॉक किसने पहनी है, उसने सुंदर फ्रॉक पहनी है। तो उसने हमारा क्या हो गया, सर्वनाम का शब्द हो गया जो हम किसी और के बारे में बात करने के लिए कह रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, मेरे जन्मदिन पर अंकित के साथ डैश भाई भी आया। किसका भाई, अंकित का। तो उसके लिए हम क्या कहेंगे, उसका। मेरे जन्मदिन पर अंकित के साथ उसका भाई भी आया। तो हम लिखेंगे उसका। तो इस तरह से ना बच्चों को कुछ सर्वनाम शब्द देते हुए बच्चों को इस तरह से रिक्त स्थान भरने के लिए भी आप दे सकते हैं और सर्वनाम शब्द की प्रैक्टिस करा सकते हैं। That's all for today's videos friends. I hope कि आपके बच्चों के लिए ये सर्वनाम से रिलेटेड वर्कशीट काफी हेल्पफुल रही होगी। आप इस तरह से बच्चों की प्रैक्टिस सर्वनाम से रिलेटेड जरूर कराएं हिंदी में। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो या वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।